जी, इस वक्त हम खड़े हैं शेर शाह उर्दू बाज़ार का जो रोड है, हम उसके ऊपर खड़े हैं। ये रोड आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि वैसे तो शेर शाह की जो है ना वो पूरी की पूरी हालत जो है ना बिगड़ी हुई है, लेकिन ख़ासकर इस रोड की जो हालत है वो तो नागुफ्ता बे है, ना कहने के काबिल ये रोड है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद की लागत से पहले एक रोड बनाया गया, लेकिन बाद में वो रोड जब खस्ता हुआ दोबारा इसको बनाने की कोशिश की गई, इस पर जो है ना वो तबाह-आज़माई की गई और फिर जो है ना यहाँ पर मौजूद पानी के और सीवरेज के गैस पाइपलाइन के गैस जो है ना तोड़ दिए गए। अभी भी 4-5 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ के जो ना ताजरान हैं वो एक दरख्वास्त लेके यहाँ एक जमात इस्लामी के रहनुमा इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब के पास जब गए तो फिर उस दरख्वास्त पर अमल करते हुए अल खिदमत जो है वो फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, आपको जानते हैं, उसके जो ना फंड के तहत इस रोड को बनवाने का इंतज़ाम हो चुका है। अब ये रोड जो है वो तामीर होने जा रहा है। आप फुटेजेस में भी आपने देखा होगा, हमने भी विज़िट किया। हम मिलते हैं, पहले तो उन लोगों से बात करते हैं जो अपनी दरख्वास्त लेकर इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब के पास गए थे। तो हमारे साथ जो है ना वो भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी वो क्या मामला था, किस तरह की सूरत हाल थी जब आप इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब के पास गए। जी सर जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले तो हम अपनी मदद आपके तहत लगे रहे, कोई 2 महीने तक लगे रहे। तो कोई सियासतदान कोई आया भी नहीं, ये भी नहीं आके पूछा भाई क्या हाल है आपका। लेकिन वोटों के लिए आते रहते थे, मगर फिर इन्होंने हाल के हाल नहीं पूछा। हम जमात इस्लामी की अब्दुल कयूम भाई के पास गए लेके, लेकिन कयूम भाई की हम शुक्रगुजार भी हैं कि कयूम भाई ने हमारी दरख्वास्त ली और वसूल भी की और उन्होंने उन पर काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये भी साथ में मौजूद थे और यहाँ के जो है ना वो मतलब इसी जो है ना वो उर्दू बाज़ार में उनकी जो है ना वो दुकान है। इनको क्या तकालीफ थी इससे पहले और वो क्या जो है ना वो दरख्वास्त लेकर इंजीनियर अब्दुल कयूम के पास गए। जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त के ऊपर फौरी अमल हुआ। और ये सूरत हाल थी कि 2 महीने से इस रोड का कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका था और जगह जगह खड्डे हैं इसके। और अब्दुल कयूम साहब ने ये डिसीजन लिया और माशाल्लाह से ये काम अभी बिल्कुल होने जा रहा है। ये काम जी अभी बिल्कुल होने जा रहा है। तो हम जो है एक और साहब जो ना खरामा चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं जी क्या वो कहना चाह रहे हैं। जी सर, हम ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भाई ये जो रोड है उर्दू बाज़ार शेर शाह कॉलोनी का मेन रोड कहलाता है और हमारी माएँ बहनें यहाँ पर सारा दिन ख़रीदारी करती हैं। अगर ये हमारे साबका जो जाने वाले चेयरमैन साहिबान या कौंसलर साहिबान अगर वो नेक नीयती से ये काम करके जाते तो आज ये नौबत ना आती। और अगर ये नौबत आ ही गई आने वाली बारिशों की बिना पर, तो बड़े ही अफसोस और दुख की बात है कि हमारे शेरशाह में बहुत सारे दावेदार हैं। कोई फलाई तंजीमें बना के बैठे हुए हैं, कोई सियासी लोग हैं जो दावेदार हैं शेरशाह के कि जी हम शेरशाह को यूं कर देंगे वो कर देंगे। आज 1.5 महीने 2 महीने से इसकी हालत ये है कि हम यहाँ पैदल नहीं गुजर सकते। हमने ड्यूटियों पर जाना होता है, हमने अपनी ख़रीदारी करनी होती है, हमारी माँ बहनों ने बच्चों ने स्कूलों में जाना होता है, लेकिन यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं है। आज मैं अभी वापस आया हूँ तो देखा है कि अभी ये जमात इस्लामी के जो हैं हमारे इंजीनियर कयूम साहब, जिन्होंने आज ये काम स्टार्ट करने का जो है ना बेड़ा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अमली तौर पे पाइप भी उतारे हैं, जिन्होंने बताया कि जी काम इस तरीके से होता है। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। लेकिन मैं ये शेर शाह कॉलोनी की दोस्तों को, आवाम को ये कहता हूँ कि भी आप किसी बरादरी किसी पार्टी से हट के उन लोगों को देखें कि जो कि आपके इलाके के लिए फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हर किस्म के लालच से हट के जो है ना वो खड़ें, उन लोगों को देखें। ये जी एक किस्म का ऐलान है, जो काम करेगा अब वही लोग जो है ना अवामी नुमाइंदगी के हकदार होंगे। इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। मैं आपको इससे पहले बताता चलूँ कि ये जो रोड है, कहा जाता है कि ये ख़ातीन के लिए बड़ा महफूज रोड समझा जाता है और अक्सर बच्चे, स्कूल के बच्चे और ख़ातीन जो है ना वो यहाँ से गुज़र के जाती हैं। और अभी भी जबकि इस रोड की हालत इस तरह है, बिल्कुल तबाह हाल है, लेकिन फिर भी ख़ातीन यहाँ से गुज़र के जाती हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। जी आपके पास जो है ना वो लोग आए और आपको दरख्वास्त दी और ख़िदमत के जज्बे से सरशार होकर आपने अल खिदमत के फ़ंड से इस काम को करवाने की कोशिश की। पहली तो हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल करें और फिर जो है क्या फ़ीलिंग होती है जब लोगों के काम आया जाता है।
फीलिंग की अगर बात की जाए तो आज से तकरीबन 3 साल पहले मोहम्मदी रोड पे कसूरी दूध वाले के सामने एक गटर गुज़िश्ता मतलब 3 साल पहले और उससे भी 2.5 साल पहले वो गटर टूटा था। और उस गटर के टूटने की वजह से लोग उसमें गिरते भी थे, लोगों के ठेले भी गिरते थे, ख़वातीन बच्चे भी उस गटर के अंदर गिरे। लेकिन उस वक्त तो हमारे नुमाइंदे मुंतखब मौजूद भी थे, अपनी मसनद पे विराजमान भी थे, लेकिन लोगों के बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद, इंसिडेंट्स होने के बावजूद, एक्सीडेंट्स होने के बावजूद वो गटर नहीं बनाया जा सका। और मैंने फिर अलखिदमत के फ़ंड से ही वो गटर बनवाया था। और फीलिंग तो ये आती है कि जब एक छोटा सा गटर बनाने पे जो लोगों ने दुआएं दी थी, जिस तरीके की लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया था, वो आज भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। आज से अगर 2.5 साल पहले का मेरा सोशल मीडिया का पेज उठा के देखें तो उस पर लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हुई थी। और हम तो जिस दीन को मानने वाले हैं, उस दीन में रास्ते से एक पत्थर हटाने का ऊपर भी ठीक ठाक अजर व सवाब है। और ये तो एक ऐसा समझें कि ब्लंडर हो चुका है, एक्सट्रीमली हॉरिबल सिचुएशन है यहाँ पर। और एक्सट्रीमली हैज़र्ड है कि कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा कोई डूब सकता है, कोई मोटरसाइकिल इस खड्डे में गिर सकती है। लेकिन कोई भी जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी शेरशाह को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नोमी भाई को, सलीम खिलजी को और शुएब भाई को कि जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस काम को इनिशिएट किया, इन्होंने ऑन किया। यहाँ पे सिर्फ इन 3-4 लोगों की या 5-6 लोगों की दुकानें नहीं हैं, सब लोगों की दुकानें। लेकिन इन लोगों ने गटर के अंदर तक उतर के इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन मामला ये हो गया ये हल नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ थी। मैंने अपनी ऑफ़र्स इनको दी थी और इन लोगों ने फिर उस ऑफ़र को कबूल किया और ये फिर अलखिदमत को इन्होंने दरख्वास्त दी। तो मैंने हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे जनाब हमारे अमीर ज़िला हैं जनाब इसहाक़ खान साहब, उनके ताउन से फिर इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इंशाल्लाह सुबह इसको काम को आगाज़ करके कल तक इंशाल्लाह ये लाइन रिप्लेस हो चुकी होगी और आइंदा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इसके मैन होल चैम्बर्स वगैरह जो भी हैं वो बना के इसको लेवल कर दिया जाएगा और ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आइंदा 2-4 दिन में जी ये मसला हल होने जा रहा है। हम आपको जो है ना एक बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैट्रिक में आपने भी एक नज़म पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत अरसे से निसाब चेंज तो नहीं हुआ। तो वो नज़म क्या है कि द वॉइस ऑफ गॉड, के शायर जो है वो एक बड़े से मीनार पे चढ़ जाता है और अल्लाह की आवाज़ सुनना चाहता है और फिर अल्लाह की आवाज़ आती है और अल्लाह कहता है जाओ और लोगों के दरमियान रहो, उनकी खिदमत करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तो इंजीनियर जो अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, अल्लाह ताला जो है की तलाश में लोगों के दरमियान में रहते हैं और ख़िदमत करते हैं और ख़िदमत ही से खुदा मिलता है। कैमरामैन मुदस्सर नज़र के साथ मुसव्वर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।